क्या आपने कभी सोचा है जो हॉस्पिटल की एम्बुलेंस गाड़ी होती है उसमें जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा ही क्यों होता है? क्या आप जानते हैं पेंगुइन के अलावा भी ऐसे कई सारे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं फिर भी उन्हें पक्षी बोला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अम्ब्रेला जो है यहाँ छाता, उसका रंग ज़्यादातर छाताओं का रंग काला ही क्यों होता है? सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। सो लेट्स प्ले विथ फैक्ट्स। नंबर 5, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षी किसे कहते हैं तो आप आसानी से बता देंगे कि जिसके पंख होते हैं और जो आसमान में उड़ सकता है उसे पक्षी कहते हैं। आप बिल्कुल सही हैं, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे भी कई सारे पक्षी हैं जिनको पक्षी तो कहा जाता है लेकिन वो उड़ नहीं पाते हैं। ऑस्ट्रिच, जिसे हम शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं, जिसे आपने कहीं ना कहीं जू में या टीवी में तो देखा ही होगा। दुनिया का सबसे विशाल पक्षी जो दौड़ने में तो बहुत तेज है लेकिन उड़ नहीं पाता है, और ये इसके भारी शरीर की वजह से होता है। जो ज़्यादातर पक्षियाँ उड़ते हैं उनकी जो हड्डी की बनावट होती है उनमें होल्स होते हैं। जैसे आपने घर में पाइप तो यूज किया ही होगा पानी के लिए। जो पक्षी उड़ पाते हैं उनकी हड्डियों की बनावट वैसी ही होती है, लेकिन ऑस्ट्रिच की ऐसी नहीं होती। इनकी हड्डियों के बीच में होल्स नहीं होते, मतलब पाइप जैसी संरचना इनकी नहीं होती हड्डियों की, जिसकी वजह से और भी बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं और उड़ने में असमर्थ होते हैं। जब मैं छोटा था और मुझसे पूछा जाता था कि ऐसे कोई एक पक्षी का नाम बताओ जो उड़ नहीं सकता है, तो हमेशा मेरे दिमाग में आता था पेंगुइन। और आप लोगों के दिमाग में भी यही आता होगा, क्योंकि पेंगुइन को ही एक ऐसा पक्षी माना जाता है जो उड़ नहीं पाता है। अंटार्कटिका का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बर्फ दिखाई देता है। अंटार्कटिका में रहने वाले इस पेंगुइन पक्षी पानी में गोताखोर लगाने में तो माहिर होते हैं लेकिन उड़ने में असमर्थ होते हैं, और ये भी इनके शरीर की बनावट की वजह से होती है, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। इनके अलावा भी और कई सारे पक्षी हैं जैसे काकापो, एमू, गुआम रेल, बेका, लिटिल स्पॉट कीवी। ये सब उन पक्षियों की कैटेगरी में आते हैं जो पक्षी तो हैं लेकिन उड़ नहीं पाते हैं। नंबर 4, एक ऐसा देश जहां नदियां ही नहीं हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में खूबसूरत इमारतें, कानून और एक अनुशासित देश का ख्याल आता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में सऊदी अरब का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ पानी एक कीमती चीज है। ये एक ऐसा बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। दुनिया में और भी कई सारे देश हैं जहाँ नदियाँ नहीं हैं, जैसे वेटिकन सिटी, मार्शल आइलैंड, बहामास, कुवैत, ओमान, यमन और भी कई सारे हैं। और ये तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर 95% से भी ज्यादा रेगिस्तान है तो वहाँ पानी तो होना बहुत ही कम चांसेस है। नंबर 3, आपने बस में सफर तो किया ही हो और अक्सर हम करते भी हैं, और आजकल तो कई सारे रंग देखने को मिल जाते हैं बसों के। लेकिन क्या आप जानते हैं और आपने कभी गौर किया है कि जो स्कूल बस है उसका रंग पीला ही क्यों होता है? चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पीला रंग एक ऐसा रंग है जो दूर से ही देखा जा सकता है, और चाहे कोहरा हो या रात हो या फिर बारिश हो रही हो, पीले रंग की स्कूल बस आसानी से देखी जा सकती है इन सभी स्थितियों में, जिससे एक्सीडेंट का खतरा काफी कम हो जाता है। सन 1930 में अमेरिका में एक रिसर्च हुआ जिससे ये बात पता चली कि पीले रंग हमारे आंखों में सबसे पहले दिखाई देता है, और इस वजह से हमारा ध्यान पीले रंग पे सबसे ज्यादा रहता है, और इसी कारण से जो स्कूल बस का जो रंग होता है वो पीला होता है। क्या आपने कभी एम्बुलेंस गाड़ी को देखा है? उसमें जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं। एम्बुलेंस जब बीमार मरीजों को हॉस्पिटल ले जा रही होती है तब वो बहुत तेज गति में चलती है ताकि पेशेंट को यानी मरीज को समय रहते उसका इलाज हो सके और उसे बचाया जा सके। ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस की गाड़ी में लिखा उल्टा एम्बुलेंस इस गाड़ी से आगे चलने वाली गाड़ियों को उनके पीछे दिखने वाले मिरर यानी शीशे में सीधा दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद एम्बुलेंस से आगे चलने वाली गाड़ियाँ तुरंत रास्ता दे देती है ताकि मरीज को अस्पताल जल्दी से जल्दी ले जाया जा सके। नंबर 1, स्पेशली छाते काले रंग के ही क्यों होते हैं? आज से पहले गाइस हर एक छाते का कलर काला ही होता था, लेकिन अब के टाइम पे अब कई कलर का यूज करने लगे हैं। लेकिन मैं यही बोलूंगा काले रंग के छाते का ही यूज करना चाहिए हमें। काला रंग गर्मी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेता है और गर्मी को तेजी से उत्सर्जित भी कर देता है, जबकि बाकी रंग ऐसा नहीं कर पाते हैं। छाते के अंदर आपने देखा ही होगा उसके अंदर का रंग सिल्वर कलर का होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काला रंग गर्मी को हर दिशा में फैला देता है छाते के ऊपर, और छाते के अंदर सिल्वर कलर से बने होने के कारण गर्मी अंदर नहीं आ पाती। इतना ही नहीं, काले रंग के छाते सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी आपको बचा सकते हैं।
ये इसलिए कि काला जो रंग है वो हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। नॉर्मल कलर ही ले लीजिए और उसमें सारे कलर को मिला कर देखो, अगर और साथ में काला कलर मिला दो तो काला ही दिखेगा, बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बेल आइकॉन को तो जरूर दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँ तो अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।